वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को बचकाना बता दिया है और इस बात का दावा कर दिया है कि 4 जून को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो देश के पूरे मानचित्र में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही मोदी दिखाई देने वाला है। अब आते हैं इस सवाल पर कि मोदी ही जरूरी क्यों है। इस सवाल का जवाब मोदी के नाम और उनके काम और उनके असर में दिखता है। मोदी की उस गारंटी में दिखता है जिस पर भरोसा करके देश ने अब तक 2 बार मोदी को सत्ता सौंपी है। आपको याद हो तो 1984 के बाद 2014 यानी 30 साल बाद देश में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये मोदी थे जिनके नाम पर वोटर उमड़ पड़े। 2019 में भी यही हुआ। मोदी के नाम पर बीजेपी 303 सीटों पर जा पहुंची और अब 2024 है जब मोदी ने 370 सीटों का नारा दिया है। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की काट किसी के पास नहीं है। ये कई बार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सियासत में नेता की प्रतिबद्धता, जनता का उस पर भरोसा और उसकी सरकार का इकबाल सबसे जरूरी होता है। ये तीनों फैक्टर मोदी के साथ हैं। मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया गठबंधन की ओर देखिए तो कोई भी ऐसे सर्वमान्य नेता का चेहरा नहीं दिखता है। मोदी सब पर भारी पड़ते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री भी पता नहीं, इसलिए बचकाना बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ पार्टी के बारे में भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता कि कल कौन कहाँ होगा। पार्टी निर्णय करती है। 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा तो 4 जून को आएगा, लेकिन अभी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के मानचित्र पर मोदी मोदी ही दिख रहे हैं। विपक्ष का सारा विरोध का केंद्र मोदी ही है। मोदी देश के उन नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत की तस्वीर ही बदल दी है। परिवार की राजनीति, भ्रष्टाचार पर फलने फूलने वाली राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति से अलग मोदी ने सियासत का नया ककहरा गढ़ दिया है। सवाल विपक्ष के पास है कि मोदी के बाद बीजेपी का कौन नेता आएगा, लेकिन विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं है। उनका नेता कौन है, कौन होगा? 400 पार के नारे का सामना कर रहा विपक्ष बीजेपी के 75 साल वाले फॉर्मूले पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी ने शीशे की माने साफ कर दिया है कि मोदी है और मोदी ही रहेगी। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज देना खुद राहुल गांधी पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने जब राहुल गांधी के पीएम को दिए चैलेंज का समर्थन कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के संबंधों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर ही जोरदार हमला बोल दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री को चैलेंज देने चले थे राहुल गांधी, लेकिन यही चैलेंज अब खुद राहुल गांधी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज दिया राहुल गांधी ने और फिर क्या था, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री है फवाद चौधरी, उन्होंने राहुल गांधी का ही समर्थन कर दिया। जो चैलेंज पीएम को दिया गया उसका समर्थन किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। पूछ लिया कि आखिर राहुल गांधी और पाकिस्तान के संबंध इतने प्रगाढ़ क्यों हैं। की बाजार में मोहब्बत की दुकान लाए हैं राहुल जी। पीएम मोदी को चैलेंज खुद राहुल पर भारी। पाकिस्तान के साथ यारी कांग्रेस को पड़ेगी भारी। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें पीएम मोदी को सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज देकर राहुल गांधी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट का चैलेंज देते हुए चिट्ठी लिखी और कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है।
और देश के प्रधानमंत्री से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूँ। वहीं बिना देरी किए हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को दिए चैलेंज का समर्थन कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लुत्फ तो अब आएगा, मोदी जी क्या राहुल गांधी का चैलेंज कबूल करेंगे? लाइव डिबेट का चैलेंज। मेरा मानना है कि मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया चैलेंज खुद राहुल गांधी पर ही भारी पड़ गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जोरदार हमला बोला। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गया तो जश्न कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में होगा। और आप कहते हो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, जैसे कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। वहीं बीजेपी सांसद और युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी कौन है जो पीएम मोदी उनसे बहस करे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं है। इंडिया गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें, पहले राहुल खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं और फिर पीएम को बहस के लिए आमंत्रित करें। तब तक बीजेपी प्रवक्ताओं से ही बहस करें। वहीं बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कांग्रेस पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाके तो बेहतर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पुलवामा आतंकी हमले की बात की गई एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है और कांग्रेस पर पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का आरोप लगा दिया। और अब बात अफगानिस्तान की, जहां तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से अब तक 300 लगभग लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग